आज बहुत दिनों के बाद पूरा का पूरा दिन पूरा हैप्पी मूड में बीता है। और बताती हूँ कैसे। बहुत दिनों के बाद मुझे ट्रू एस्पिरेंट वाली फीलिंग आई है। मैं कितनी ज़्यादा खुश थी मैं बता नहीं सकती। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी ने मेरी खोई हुई चीज़ें लौटा दी है। लगभग सुबह सुबह की पढ़ाई थोड़ी देर करने के बाद मैंने सोचा कि बिस्तर की सफाई कर ली जाए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आलस से ब्लैंकेट की वजह से भी आता है। तो मैंने साफ़ किया और नहाने गई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश भी होंगे। पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी और साथ साथ आप लोगों का सही होगा, ऐसी मैं मनोकामनाएं भी करती हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अभी आज जब मैं उठी तो थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन थोड़ी बहुत पढ़ाई करने के बाद मैं नहाने धोने चली गई थी और अभी मुझे अच्छा लग रहा है। मैं घर जाऊँगी लेकिन थोड़ा लेट से, अभी लगभग 9 बज रहा है, 9 साढ़े 9, तो थोड़ी देर से जाएंगे। अभी फ़ोन लगा के मैंने पूछा, पिंकी बैठी दुकान पे। सीमा सो के उठी है तो मतलब आधा घंटा का रेस्ट ले सकते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे घर। क्योंकि घर पर अगर पिंकी दुकान में बैठी है तो खाना बनाने के काम या किचन के काम मुझे करने पड़ेंगे। अब उससे करा नहीं सकते ना, अभी जस्ट ऐसे थोड़ा सा कुछ दिनों के बाद से करेगी। छोटे मोटे सूखे काम तो कर ही सकती है, लेकिन ऐसे पानी वाला काम नहीं करा सकते। वापस से तबीयत ख़राब होगी तो मम्मी फिर परेशान हो जाएगी। मेरी एक गंदी आदत है, मैं कुछ भी चीज़ें देखकर कोरिलेट करती हूँ और खुश होने की कोशिश करती हूँ। जब भी मुझे कुछ अकेला चीज़ दिखता है सामने में तो एहसास होता है कि केवल हम ही अकेले नहीं हैं। धरती में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो केवल अकेले हैं और अकेले ही काफ़ी है। ऐसा है नहीं कि अगर उनके पास कोई है नहीं तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। सो डोंट वरी अगर आप अकेले हो। गई थी भाई घर, लेकिन ना घर पर खाना नहीं बना था तो फिर मैंने ऐसे आलू वगैरह बॉईल कर दिया। दाल पिंकी भिगोई थी, उस पर पानी कम था, पानी मैंने डाल दिया। आज फिर से मोटर में पानी नहीं आ रहा था तो नल पर से पानी लाना पड़ा, वो बर्तन धो रही थी। तो सारे छोटे मोटे काम करके मैं आ गई। खाना खाने बाद में चली जाऊंगी। मैंने अभी अपने लिए फ्रूट्स लेकर आए रखा था फ्रिज में, तो वैष्णवी सो गई। वैष्णवी भी मिल गई, उसके साथ मैंने क्या 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 कहते हैं हम भाई, आधा आधा बंटवारा कर लिया। आ वैष्णवी मत चल, इसमें कुछ लगाया है रे, क्या लगा है हुआ है? दिख रहा है, छोटा छोटा लाल भाजी है। तो स्वेटर कैसे नहीं निकला? साथ नहीं तो नहाई नहीं है ना? क्या खा रही है? जूस। मैं बोलती हूँ ये क्या है तो बोलती है संतरा। मैंने कहा ऑरेंज, तो कहती नहीं तंतरा है। तंतरा क्या है? ऑरेंज। ऑरेंज, गुड। और हिंदी में संतरा। संतरा क्या बोलती पता ही। देख क्या क्या लगा है दादा। किनारे किनारे से। अब बता क्या लगा है? मैं गिर जा रही हूँ। जिसका डंठल लाल लाल दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे वो लाल भाजी है। उधर सरसों भाजी है और इधर लहसुन है और उधर आलू है। क्या क्या है? आलू है और इधर लहसुन। लहसुन है, ठीक। और उधर हाँ, और सरसों भाजी। और ये क्या है ये बता दे, इधर वाला। लाल भाजी, दिन भर लाल भाजी। ये सरसों है। सरसों है, ठीक। और ये क्या है? ये जो पेड़ है इधर, ये वाला। ये बताइए क्या है? हाँ ये।
आज मैं और वैष्णवी बाड़ी में घूम रहे हैं। ये क्या है? अरे बैगन है, बैगन। बैगन का क्या करते हैं? बैगन को खाते हैं। सब्जी बना के खाते हैं। सब्जी मार के खाते। तो वो बनाने आता है? नहीं आता है। नहीं आता है। नहीं आता? हाँ। तो क्यों नहीं सीखती? मैं नहीं सीखती। हैं? नहीं सीखती। क्यों नहीं सीखती है? ठंडा खाई जो। हाँ तो खाना, तेरे को मना किसी ने किया है? और खाएगी? दूसरा वाला हाथ दिखा रखी नहीं। फिनिश हो गया? ठीक है फिर दे। पापा हो गया। तेरे को मैं बोली थी। भाई इसमें मिट्टी डाल के गंदा गंदा किया है। अच्छा ये बताइए ये क्या है? चलिए तो बेल का पेड़ है, बिही का पेड़ है। बिही मतलब अमरूद। इधर आ। ये क्या है ये बता। ये क्या भाजी है? लाल भाजी है। ये चना भाजी है। चना भाजी है। चना साग। ठीक, चना भाजी। ये क्या है? हम इधर जाते हैं। ये क्या है? मिर्चा है। हाँ मिर्ची है। चल मिर्चा बोल रही है, मिर्चा है। ऐसे छत्तीसगढ़ में मिर्चा ही बोला जाता है। चले आओ और ये लो। चलो अब। मैडम जी फुल कामचोर और पेटू नंबर 1 है। तो कामचोरी में तो भाई महारथी है। तू खा ले। ये क्या है? झारा दे छोटी, बर्तन में से झारा दे। नहीं दूंगी। ये इसमें से निकाल के दे। अरे सब्जी चलाने वाला। झारा नहीं है, झारा देना। ये मेरे को पास दे। मैडम जी को जो चीज़ें नहीं मिली, इसके बजाय उसने कुकर का ढक्कन दे दिया। मैं थोड़ी देर बाद रूम में आ गई और मैंने अपना पढ़ाई शुरू किया, क्योंकि इधर उधर की चीज़ों में थोड़ा बहुत भले ही मज़ा आता है लेकिन टाइम वेस्ट होने लगता है और पता नहीं चलता। आज मैं हैप्पी थी तो पढ़ाई करने का मेरा फुल मूड था। शाम को खुशप्रीत बाबू जो मम्मी ने मुझे खाने के लिए भेजे थे वो लेकर आया और साथ में प्लेट वगैरह सारी चीज़ें लेकर आया। अभी गर्मा गर्म सा डोसा था। मैं बाहर से मोमोज वगैरह, चाउमीन और फिर सारी जो उल्टी सीधी चीज़ें है ना वो नहीं खाती। अभी खुशप्रीत इतना सारा कटोरा कहाँ ले आए रे? बेचारा छत के ऊपर से लेफ्ट राइट मार रहा है। अभी ये है सांभर। खुशप्रीत कौन लाया था? पापा। तो मम्मी मार्केट से, चवाटी से, मतलब उतना ठीक है, कम कर दो। हाँ तो ऐसे भेज दी है। और मम्मी कल जैसे सुबह सुबह फ़ोन लगाई थी तो कहती कुछ खाने के लिए घर से लेके आ जाना। और मैंने कहा कि हाँ ठीक है ले आऊँगी। और ऐसे शाम के टाइम पे कुछ ना कुछ खाने का चटपटा सा मन होता है। कैसे खुशप्रीत? तू तो भाग गया था पढ़ते पढ़ते। आज तबीयत मेरी थोड़ी सी थोड़ा ख़राब हो गया था। काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी। फिलहाल अभी खा लेते, नहीं तो ये लड़ेगा। शाम के टाइम पे बाहर का कुछ भी गरम चलता है, लेकिन डोसा की बात ही अलग है। सांभर भी काफ़ी ज़्यादा गरम टेस्टी सा था और मैंने बादाम की चटनी के साथ खाना शुरू किया। इतने में वैष्णवी आ गई और इसने भी हमारे साथ अपना मोमोज़ खाना शुरू किया। पर मैं तो और खुशप्रीत खा रहे थे डोसा। मैंने इसे खिलाया लेकिन इसने मूँगफली खाया। अभी बज रहा है 7:30, 10 मिनट ज़्यादा है। और सीमा नमूना आई है। क्या चाहिए सीमा? सीमा फ़िलहाल थोड़ी ठीक है। तबीयत कैसा है बाबू तुम्हारा? ओके 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 ओके। हाँ 20 ठो पेज दे दो। 20 ठो? क्या करोगी 20 पेजेस? असाइनमेंट। 20 पेज 20 पेज निकाल लो जितना चाहिए। हाँ
निकाल, उससे फाड़ना नहीं है उसको। गिनती आता है? 3 4 4 5 6 6 7। 8। इसके जाने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई की और थोड़ी ही देर के बाद मुझे घर जाना था, तो मैंने सोचा कि अच्छे से पढ़ लिख लेती हूँ, कम से कम 9 साढ़े 9 बजे के आसपास मैं घर जाऊँगी। मेरे यहाँ पर तो लोग लेट खाना खाते हैं, लेकिन जहाँ पर मैं रहती हूँ नानी के घर, सारे लोग 9 साढ़े 9 तक खा पी करके सोने की कोशिश करते हैं। और जब मैं सोने जाती हूँ तो कई बार मुझे ताला लॉक करके जाना पड़ता है बाहर की तरफ से, जस्ट बिकॉज ये लोग सो रहे होते हैं और मेरे लिए दरवाज़ा कौन खोलेगा भाई। तो फिर अभी मेरा काम था पढ़ लेना, फिर पढ़ लेने के बाद मैं खाना खाने जाऊँगी। और ऐसे रूम में रहने के बाद ना पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम हो गया, क्या है कैसा है। और नीचे सारे लोग आसमान समय चीज़ों को देखते हैं, तो उनका सारा चीज़ सेटल है। मैं थोड़ा लेट से जल्दी जल्दी कर लेती हूँ कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें। दूसरे दिन जब सुबह मैं उठी तो मैंने कुछ चीज़ें पढ़ना शुरू किया, वो भी सीजी के जीएस का, और फिर उसके बाद थोड़ा सा इंडियन जीएस। और जब मैंने देखा तो मेरे नाना जी यहाँ पर बड़ी बना रहे थे, मामी इधर चाय पी रही थी। और बड़ी बनाने के लिए यूज़ किया गया है भूरा, जिसका पेठा बनता है, और साथ में इसमें उड़द का दाल और जो भी इंग्रेडिएंट्स जैसे मिर्ची और कुछ कुछ चीज़ मिलाया जाता है। जस्ट बाकायदे इसको पीस लिया जाता है और ऐसे गोल गोल से लड्डू बनाए जाते हैं। जब मैं घर गई तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा था, लेकिन पिंकी ने बनाया था डुबकी का सब्जी। खाने पीने के बाद आई और मैंने दोपहर से लेकर शाम तक वापस से पढ़ाई किया। आज चीज़ें कुछ ज़्यादा मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी, और मेरे दिमाग में कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें चलती है जिसकी वजह से अगर मैं अव्यवस्थित हूँ तो मैं चीज़ों को आराम से हैंडल नहीं कर पाती, क्योंकि थोड़ा भी स्ट्रेस होने के बाद मैं पैनिक हो जाती हूँ। स्ट्रेस इन द सेंस कि मुझे कुछ भी चीज़ अगर बुरी लगी है तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगती हूँ, सोचने लगती हूँ और इमोशनली वीक हो जाती हूँ। तो फिर इसी वजह से दोपहर की काफ़ी सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड नहीं किया और सारा दिन मैं रूम पर ही थी। फिर उसके बाद मैंने रात का पढ़ाई वगैरह फिनिश किया और मैं गई खाना खाने। भाई चाहे जितनी भी मौज मस्ती हो कर लेना, लेकिन ठंड पर बच के रहना। अभी यहाँ पर ना ऐसे दिख नहीं रहा होगा पर काफ़ी ज़्यादा ठंड है, बहुत 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 ज़्यादा ठंड है। मैं घर जा रही हूँ खाना खाने, क्योंकि खाना खाना भी ज़रूरी है। और मैं दोपहर के बाद आज घर नहीं गई थी। कल तो मैं 2 बार गई हुई थी, लेकिन आज मैं 1 बार भी नहीं गई थी खाना खाने के अलावा। नीचे हल्ला करना कुछ पे, होमवर्क नहीं था तो आज ये होमवर्क करने भी नहीं था। जब घर गई तब मम्मी दुकान से वापस नहीं लौटी थी, इस वजह से मैंने तुरंत जल्दी से खाना खाया और खाना खाने के बाद मैं रूम में आ गई और थोड़ी बहुत पढ़ाई करके मैंने टाइम पर सोने की कोशिश की। जस्ट बिकॉज सुबह उठना है तो टाइम पे रात को सोना पड़ेगा। और अगर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए तो आपको प्रॉपर नींद, प्रॉपर खाना पानी और सारी डाइट मेंटेन करनी पड़ेगी, साथ में अच्छे से पढ़ाई भी करना पड़ेगा। अदरवाइज़ जब आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको स्ट्रेस होने लगेगा, एंजाइटी होने लगेगी, इवन कई लोगों के ऊपर तो चिड़चिड़ापन आएगा, फिर आप चीज़ों को आराम से हैंडल ही नहीं कर सकते। तो मिलते हैं कल, बाय बाय, अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करना।